नमस्ते, हाय गाइस, मैं सावित्री सोनी एक बार फिर आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आलस को कैसे दूर करें। आजकल के बच्चे हम जानते ही हैं कि इतना आलसी है। अब उनको हम डायरेक्ट बताते हैं तो बोलती है मम्मी, मम्मी आप रोज रोज यही बोलते हो, पापा भी यही बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते। अब हम उसके 5-6 नुकसान उनको बताएंगे, लेकिन वो नुकसान हम प्रवचन टाइप के नहीं बताएंगे, उनको उदाहरण दे दे के समझाएंगे, तब उनको शायद समझ में आ सकता है। और ये वीडियो आपको भी थोड़ा सा फायदा करेगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं, आप खुद फॉलो भी कर सकते हैं। इसका टॉपिक था आलस को हम कैसे दूर करें। उसके 5-6 नुकसान है। पहला नुकसान है काम में मन नहीं लगना। हम क्या करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, और हमें कुछ भी काम में मन नहीं लगता। अब उसको हम बच्चे को बताएंगे कि ऐसे करने से हमारी इमेज खराब होती है। अब उसको हम कैसे समझाएं, तो उसको हम उदाहरण देके समझा सकते हैं। जैसे बोलूँगी, अरे यहाँ पर ये दुकान खोला था, ये टीकाराम का दुकान था, उसका बच्चा वहाँ बैठता था, इतना अच्छा दुकान था, वहाँ तो एक से एक सामान मिलते रहता था। मैं तो वहीं से सब सामान खरीदती थी, लेकिन 3 रोज से मैं ना परेशान हो गई हूँ उसकी दुकान जा जाके। वो दुकान खोल ही नहीं रहा है, इसके कारण मेरे को बाजार से जाके लेके आना पड़ा सब सामान। अब वो खोलेगा भी तो वहाँ से मैं खरीदूंगी नहीं। तो बच्चे को कम से कम समझ में आएगा कि हाँ, काम में नहीं, मन नहीं लगाने से इमेज खराब होता है, और हमारा दुकान भी बंद हो जाएगा, हमें आर्थिक नुकसान भी होता है। इस तरह हम उदाहरण देके अपने बच्चे को समझा सकते हैं। दूसरा दूसरा नुकसान है हेल्थ। खाली बैठे रहने से, जैसे पेरेंट्स हैं, खाली बैठे रहने से उनको स्ट्रेस होगा, माइग्रेन होगा, बीपी, शुगर, कितने भी बीमारियां हो सकती है। तो उसको हम बच्चे को समझाएंगे कि नहीं, सवेरे उठा करो, जिम जाया करो, दौड़ा करो, ये सब। तो बच्चे इसमें समझने वाले हैं नहीं, बच्चे को तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसको हम उदाहरण देके समझा सकते हैं। जैसे मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ, वो पड़ोसन है ना, उनको मैं 1 महीने से बोल रही हूँ कि सवेरे मॉर्निंग वॉक में चलेंगे, मॉर्निंग वॉक में चलेंगे। तो आज मैं जाके बोली कि कल तैयार रहना, मॉर्निंग वॉक में चलेंगे। तो बोलती है कि मैं भी सोच रही थी मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए, लेकिन पूरा पृथ्वी घूम रही है तो मैं घूम के क्या करूँ, ऐसा बोल देती है। और बैठे बैठे घर में मोटी हुई जा रही है, लेकिन मानती नहीं है, और ऊपर से उनको बीमारी भी आ गया है। तीसरी बात है रिश्तों पर असर करना। अगर हम आलसी रहते हैं तो हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं। जैसे बच्चे लोग, पढ़ाई कर बेटा, वो कर बेटा, वो कर बेटा, हम लोग थक जाते हैं, उनका इमेज हमारे सामने आ जाता है कि मेरा बेटा एकदम आलसी है, मेरी बेटी एकदम आलसी है। तो उनका इमेज भी खराब हो जाता है। फिर हम और अच्छी अच्छी उनको बता नहीं पाते बातें, उन लोग ध्यान ही नहीं देते। उसी प्रकार हम लोग भी वैसे हैं। जैसे कहीं शादी हुआ है, वहाँ जाना है, लेकिन हम आलस इतना करते हैं कि उस शादी में जा नहीं पाते, और हमारा संबंध टूट जाता है। नहीं आने जाने से हमारा गति रुक जाती है, और उन लोग भी हमारे ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। जैसे हम बच्चा को बोलते हैं कि वहाँ शादी में जाना है बेटा, जाओ। तो बच्चा भी आलस करता है, बोलता है वहाँ चाचा को भेज दो, दादा को भेज दो, उसको छोटे चाचा को भेज दो, इस तरह से बोलते रहते हैं। वो हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, और हमें आलस करके अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। हमें आना जाना चाहिए, हमें दुख में, तकलीफ में, खुशी में शामिल होना चाहिए। इस तरह आलस करके हमें नहीं बैठना चाहिए। चौथी बात है स्ट्रेस। जैसे आलस करते रहते हैं, हम काम रोकते हैं, एक काम हमारा रुकता है, दूसरा काम हमारा रुकता है, तीसरा काम हम रुकता है। जैसे काम हमारे ऊपर बोझ पड़ जाता है तो एकदम हमको भारी लगने लगता है, उसमें माइग्रेन पेन वगैरह होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है। इसलिए हमें काम को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अब बच्चे को कैसे समझाएं, तो इसको भी हम उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं। बोल सकते हैं कि हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो हमारी मैडम बता रही थी कि तुम्हारे आगे क्लास के जो बच्चे थे वो बहुत 1 नंबर के आलसी थे। उनको काम हम कुछ देते थे, प्रोजेक्ट देते थे, तो बोलते थे कल, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जीना है भविष्य। लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे हो।
तो उन लोग को मैं हमारी टीचर बताती थी, उन लोग को मैं बोलती थी, जो कल करेगा उनकी काम जाए कल, जो परसों करेगा उनका काम होगा परसों, जो आज करेगा वो करेगा राज। ये बातें ऐसी हमारी टीचर बोलती है, इस तरह से हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं। चौथी बात है गिल्ट होना। जो आलसी रहते हैं, सॉरी, पांचवी बात है गिल्ट करना। जो आलसी रहते हैं उनसे तो कोई परफेक्ट काम हो नहीं पाता, और वो जब देखते हैं कंपटीशन का युग है और कोई एकदम सक्सेस उन्हीं का साथी अपने पेज पर देख लेते हैं तो उनको गिल्ट महसूस होता है। लेकिन हम ये बच्चे को समझा समझा के थक जाएंगे, लेकिन बच्चे समझेंगे नहीं, जब तक उनके ऊपर गुजरेगी नहीं वो समझेंगे नहीं। इसी को हम उदाहरण के तौर पर हम समझा सकते हैं कि दो दोस्त मिले थे, वहाँ मैं माल गई थी, तो ना ये वो अपने कारवां में आया था, और वो जो वहाँ काम कर रहा था, सफाई कर रहा था, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त निकल गए। तो उन लोग बड़ा ही बात बात कर रहे थे। बाद में जब वो चला गया तो वो जो सफाई कर रहा था वहाँ, वो बोलने लगा कि ये मेरा दोस्त है, ये बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, आज देखो इसके पास कार हो गया, मैं भी ऐसे ही किए रहता तो आज मेरा भी स्टेटस अच्छा हुआ रहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैं उस टाइम ध्यान नहीं दिया। इस तरह से वो गिल्ट करने लग गया था। और छठवीं बात है कॉन्फिडेंस का नीचे होना। हम अगर आलस करते रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है, बहुत ही लो चले जाता है। उसमें हमारे माइंड में पूरा नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें आलस को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। लाइफ जितनी भी हार्ड होगी, हम उतने ही मजबूत होंगे। कभी भी आलस को अपने ऊपर हावी ना होने देना चाहिए। आलस करके हम अपने ही जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। हमें आलस नहीं करना चाहिए, आलस छोड़ के हमें अपनी ज़िंदगी को आबाद करना चाहिए। लाइफ आलस हमें कभी नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को आबाद रखना चाहिए। हमें सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा है, आलस है, जिसको हमें त्याग करना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने लाइफ में एक नंबर रहना चाहिए।